लेकिन किसी के पास नहीं गई, पति के पास भी नहीं गई। अब ये भगवान के डायरेक्ट शरण में गई और क्या बोलती है, कृष्णम मम शरणम गतः, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अब जैसे इसने ऐसा बोला तो भगवान ने बोला ठीक, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। ये अपने कक्ष में गए। भगवान श्वास के माध्यम से छोटा सा रूप लेकर नाक के श्वास के माध्यम से गर्भ में प्रवेश किया। भगवान ने अपना चक्र लगा दिया, तो जो भी ब्रह्मास्त्र की शक्ति थी वह चक्र ने हर ली, और जो वहां पर बालक था उसने साक्षात नारायण का दर्शन कर लिया। क्योंकि भगवान चक्र तभी निकालते हैं जब वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो शंख चक्र गदा पद्म धारण के हुए उसने देख लिया तो महाराज ये तो भगवान है, ये तो चार नाथ वाला है। ये देख लिए राजा परीक्षित। अब महाराज इनकी रक्षा तो की गई, ब्रह्मास्त्र भी टाला गया। जब इनकी रक्षा हुई तो भगवान ने कहा कि माते अब हमें जाने की आज्ञा दो। अब उनकी मैया ने बोला कि तुम तो हमें सब कुछ दिला दिए हो, खाने पीने रहने इत्यादि सब चीज के लिए इंद्रप्रस्थ हमारा हो चुका है। तो अब ये बताओ कि जब हमें सुख है तब तुम छोड़कर जा रहे हो, और जब दुख था तब तो तुम हमारे पास थे। तो ऐसा सुख कौन से मतलब का, कौन से काम का, जो सुखी रहने पर किसी की याद ना दिलाए, भगवान की याद ना दिलाए, और दुखी होने पर तुरंत भगवान की याद आ जाए। तो तुम साक्षात तो नारायण हो। तो बोले नहीं मैं नारायण नहीं। बोले तुम हो? तो बोले हूं। तो मुझसे वरदान मांगो लो। अब भैया ये सबसे बोले हमसे वरदान मांगो। अब माता कुंती ने बोला कि अगर तुम वरदान ही देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दे दो कि मैं जीवन पर्यंत दुखी ही रहूं। तो भगवान ने कहा कि ये बताइए अभी तत्काल इसी क्षण आपके साथ ये घटना हुई, अभी दुख समाप्त नहीं हो कि आप दोबारा दुख की प्राप्ति करना चाहती हैं। जीवन पर्यंत तो आप दुखी थी, आपके पति पीलिया के मरीज जन्म से ही, तो आपने जीवन पर्यंत तो परिश्रम ही किया और फिर से आप करना चाहती हैं। तो बोले महाराज प्रभु जिस सुख में भगवान की याद ना है ऐसा सुख कौन से काम होगा। वो बेचारी कहती हैं कि आप मुझे दुखी ही दे दीजिए, इत्यादि बहुत सारी बातें भी हुई। इसके बाद जब सारी बातें हुई इत्यादि सारा सब कुछ दिया गया, इसके बाद भीष्म जी लगभग 57 दिनों हो चुके हैं बाणों की सैया में लेते हुए। अब ठाकुर जी महाराज जाते हैं मिलने। तो महाराज जैसे वो पहुंचते हैं और उनके समक्ष खड़े होते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि प्रभु आपको प्रणाम है मेरा। अर्जुन से कहते हैं मुझे प्यास लगी। अर्जुन तुरंत मारते हैं और वहां से गंगा जी प्रकट होते हैं। गंगा पुत्र है भीष्म जी। गंगा जी जल पिलाते हैं अपने पुत्र को और भीष्म जी भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। आइए 2-4 श्लोक में हम लोग भी करते हैं। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पिंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकलगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्य। इस तरह की आदि बहुत सुंदर बहुत ही दिव्य भगवान की स्तुति है। एवं उनको आशीर्वाद था कि आप जब चाहोगे तब आपकी मृत्यु होगी। एकादशी के दिन था। भगवान साक्षात नारायण सामने ही विराजमान थे। अपने मति से शादी करने के लिए भगवान को प्रेरित किया और वहीं पर
अपने मति भगवान के चरणों में रखकर अपने प्राणों को छोड़ के उस शरीर को त्याग कर भगवान के चरणों में लीन हो गए। बोल सियावर रामचंद्र की, बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब आगे क्या आता है कि राजा परीक्षित को श्राप कैसे मिला। जिस श्राप की बात चल रही है, इधर ठाकुर जी महाराज अब जाते हैं द्वारिका। जैसे आरूढ़ होते हैं तो ये चले जाते हैं, साथ में अर्जुन भी जाते हैं। बहुत देर चले गए क्योंकि कुछ दिन बाद तो ठाकुर जी का जन्म है, ठाकुर जी का जन्म भी कराना है। अभी तो हम बहुत पीछे हैं, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा जो चीज विस्तार से है वो चीज सुनिए, और कुछ हम लोग समय का अभाव होने के कारण आपको छू कर मैं समझाते हुए निकलूंगा। तो ठाकुर जी पहुंचे द्वारिकाधीश अपने राज्य, और वहां पर समय आया तो ठाकुर जी अपना सब कुछ त्याग कर चले गए इस धराधाम को छोड़कर। इधर अर्जुन को आदेश दिए थे कि आप मेरे सभी रानियों को लेकर इस द्वारिका नगरी को छोड़कर चले जाओ। सभी लोग द्वारिका छोड़ दिए और द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इधर ये द्वारिका से सबको हटाते हैं। अर्जुन को गए 6 महीने हो गए, कोई न संदेश पत्र कुछ इत्यादि नहीं था, न समाचार। तो युधिष्ठिर जी ने भीम जी से कहा कि भीम तुम जाओ और पता लगाओ क्या बात है, आजकल कुछ संदेश वगैरह नहीं आ रहा है। तो जैसे ही तैयार होकर जाने को उद्यत होते उसी समय अर्जुन आते हैं और रोते हुए खूब विलाप करते हुए कहते हैं हम लोग का जीवन बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो बोले क्यों? बहुत रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते। कहते हैं महाराज भैया आज हम लोग बर्बाद हो गए, हम सभी यदुवंशी आपस में ही कट-पिट कर मर गए, लेकिन हमारे साथ भगवान विराजमान थे, भगवान उपस्थित थे, हमने उनको जान नहीं पाया। यह यदुकुल का सबसे कठिन समय था, मतलब कि हम यदुवंशी बर्बाद हो गए। धिक्कार है ऐसे जीवन को कि साक्षात नारायण हमारे साथ होते हुए भी हम उनको पहचान नहीं पाए। तो धिक्कार है ऐसे जीवन को, अब तो हमें जीना ही नहीं। जैसे ही युधिष्ठिर जी ने सुना तुरंत परीक्षित जी को बुलाया और उनका राज्याभिषेक किया। 16 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित को गद्दी पर बिठा दिया जाता है और उनसे कहते हैं कि परीक्षित अब तो हम इसको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जो प्रजा है उसका तुम विधि विधान पूर्वक पालन करना, जैसा एक राजा का कर्तव्य होता है, जैसे मैंने किया है। राजा परीक्षित तो बालक थे, उन्होंने राज्य गद्दी संभाली। इधर पांडव कुंती तो वहीं पर सुनते ही अपने प्राणों को त्याग दी। द्रौपदी साथ में गई पांडवों को स्वर्गारोहण करने, अब इनको पहुंचा देते हैं। ये सब बीच में रह गए। दुर्योधन जी पहुंच गए ऊपर, साथ में एक कुत्ता के धर्मराज जो था। नरक में एक सेकंड, एक पल के लिए अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव एवं द्रौपदी की आवाज को सुनाया गया युधिष्ठिर जी को, और युधिष्ठिर जी जैसे ही सुने वैसे घबरा गए। ये तो यहाँ है, लेकिन एक सेकंड के लिए ही वो नरक में गए थे। नरक क्यों दिखाया गया? एक बार उन्होंने झूठ बोला युधिष्ठिर जी ने। अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था और उन्होंने क्या बोला था कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया।
लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि जो उनका पुत्र था वही मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा जो हाथी था वही मारा गया था। इस कारण उनको एक क्षण के लिए दिखाया गया। और पांडवों जो थे, जो 4 भाई थे जो नीचे रह गए थे, उनकी आवाज सुनाई गई। उस जोर के कारण उनकी ये उंगली थोड़ा सा गल गई थी। कहते हैं आज भी जो कैलाश पर्वत है ना, वहां से आज भी स्वर्ग जाने की सीढ़ियां हैं, लेकिन कब है जब भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं। अब ये बेचारे पहुंच गए, इनको जाने देते हैं। अब हम आगे चलते हैं, नहीं तो हम यही कथा चलती रहेगी। प्रेम से कहो राधे राधे। अब महाराज इधर